हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं कुणाल सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हमको हिंदी व्याकरण पढ़ने को मिलता है। तो हमने इससे पिछले वाली क्लास में आप लोगों को हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, उस टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा किया था। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि हिंदी व्याकरण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जिसमें से हमारा पहला था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार, तीसरा चिह्न विचार, चौथा वाक्य विचार और पांचवा हमारा था छंद विचार। तो उसमें से पहला हमारा प्रकार है वर्ण विचार। तो आज का क्लास हम लोग वर्ण विचार के ऊपर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या आता है, आखिर हम लोग वर्ण कहते किसको है, और एग्जाम्स में किस टाइप्स के क्वेश्चंस वर्ण से पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस क्लास को ज्वाइन करते हो तो आप कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठिए, और जो जो मेरे द्वारा जो जो शब्द बोले जाते हैं उनको आप नोट कीजिए, और जो जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उसको भी आप नोट करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार में यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वर्ण होता क्या है, वर्ण हम लोग कहते किसको हैं। तो जान लीजिए, वर्ण हम उसको कहते हैं जिसको हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? खंड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते हैं। दैट मीन्स वर्ण का हम लोग परिभाषा शुरू से ही जानते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। उसी बेस पे हम लोग जानते हैं कि वर्ण क्या है जिसको हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। और वर्ण क्या है? एक ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। ध्वनि कैसे है? जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो शब्द किससे मिलकर बनता है? अक्षरों से। अक्षरों को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जब शब्द बोलते हैं तो हमारे मुंह के द्वारा क्या निकलती है? आवाज निकलती है, जो एक ध्वनि है। इसलिए हम लोग वर्ण को क्या कहते हैं? एक ध्वनि कहते हैं। और इसका परिभाषा इस टाइप से होता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखने का प्रयास करूंगा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये हमारा वर्ण का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने क्या जाना कि वर्ण क्या है? तो वर्ण एक ध्वनि है। वर्ण क्या है? तो वर्ण एक ध्वनि है। वर्ण क्या है? साउंड है, एक आवाज है। अब इसका एग्जाम्पल का मैं बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल में इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात आती है कि हम लोग किसको नहीं तोड़ सकते हैं, किसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो जो पहले से ही टूटा हुआ अर्थात कहने का मतलब हो कि पहले से क्या हो? पूर्ण नहीं हो, अपूर्ण हो। जो पूरा नहीं है उसी को तो हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आधा क, और आधा क को लिखने के लिए हम लोग हलंत का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हलंत का। तो क हलंत,
प हलंत, म हलंत आदि अनेकों वर्ण के उदाहरण हैं जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण क्या है? वर्ण एक ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और वर्ण को लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हलंत का यूज करते हैं। हलंत क्या डिनोट करता है? हलंत ये बताता है कि कोई अक्षर पहले से ही क्या है? अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है, यानी कि वो आधा है। और जो आधा होता है उसको हम लोग आधा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अर्थात वो क्या है? वर्ण है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। अब हम लोग वर्ण को समझ चुके हैं, तो वर्ण के भेद के अंतर्गत आते हैं। हम लोग वर्ण के कितने प्रकार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। वर्ण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। वर्ण के भेद, दो भेद है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। कौन कौन है? तो स्वर और व्यंजन। अब हम लोग जानेंगे कि स्वर होता क्या है। वर्ण तो हम लोग जान लिए कि जिसको हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हमने ये जाना कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है स्वर वर्ण और दूसरे का नाम है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की अब बात हम लोग करेंगे कि आखिर स्वर वर्ण होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसकी सहायता किसी अन्य वर्ण के द्वारा नहीं की जा सकती है। मतलब जिसको बोलने में स्वयं का सहायता ली जाती है। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र कहने का अर्थात मतलब ये है कि स्वर को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती है। वो स्वतः ही बोला जाता है, अपने आप ही उच्चारण किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो इसका परिभाषा इस प्रकार हो सकता है कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण हम स्वतः करते हैं, यानी कि स्वयं होता है, जिसका उच्चारण स्वयं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि स्वर वर्ण होता क्या है। फर्स्ट नंबर में है स्वर वर्ण, जिसका उच्चारण स्वतः किया जाता है। स्वर वर्ण का फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि जिसका उच्चारण स्वतः किया जाता है, यानी कि अपने आप उसको बोला जाता है। उसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दूसरा पॉइंट के रूप में ये बताने का प्रयास करता हूँ कि स्वर वर्ण का दूसरा नाम क्या है। स्वर वर्ण का दूसरा नाम है अच। क्या? अच। तो स्वर वर्ण का दूसरा नाम है अच। यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्वर्ण, सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूं
स्वर वर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो अच है। क्या है? तो अच। स्वर वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? तो अच होता है। हम लोग जान लिए कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जो स्वयं से ही बोला जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो स्वर वर्ण का दूसरा नाम अच है। अब हम लोग जानते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की कितनी संख्या होती है? तो स्वर वर्ण की 11 संख्याएं होती है। किसमें? तो हिंदी में। अब वो 11 कौन कौन सी है? तो 11 हम लोग जानते हैं। यहाँ पे 11 कौन कौन सी है उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, उ और औ। ये हमारे 11 क्या है? स्वर वर्ण है। यहाँ पे मैं काउंट करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11। कहाँ से कहाँ तक? तो अ से लेकर औ तक। अंग और अ को छोड़कर बाकी जो 11 बचते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब हम लोग यहाँ तक जान लिए कि आखिर स्वर वर्ण होता क्या है, स्वर वर्ण की कितनी संख्याएं हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जानने का प्रयास किए कि स्वर वर्ण की कुल 11 संख्या है, अ से लेकर औ तक। अ से लेकर औ तक। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि स्वर वर्ण की कितनी भेद होती है। स्वर वर्ण की कितनी भेद होती है? तो स्वर वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। और एक तीसरा उसी का पार्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन स्वर वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के मुख्यतः स्वर वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। पहला होता है हर्ष स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर में हमारा आ जाता है ये। हर्ष स्वर की संख्या होती है 4। हर्ष स्वर में हमारा आता है अ, हर्ष ई, हर्ष उ,
और री। क्या क्या होता है? तो हर्ष स्वर में अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री किसमें आता है? हर्ष स्वर में। क्यों? क्योंकि हर्ष स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। हर्ष स्वर के उच्चारण में, उच्चारण अर्थात हर्ष स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है, एकदम न के बराबर। इसलिए अब आप खुद बोल कर देख सकते हैं, बोलने में कितना टाइम लगता है। हर्षी, हर्षु और री। तो ये हमारा चार कौन कौन है? हर्ष स्वर है। और इसकी संख्या कितनी होती है? संख्या है 4। अब आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर बाकी के जो बच गए, यानी कि 11 में से 4 हटा दिए तो कितने बचे? 7 बचे। तो 7 कौन कौन है? यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए, ऐ, उ, औ। इसकी संख्या होती है 7 और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 11। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि दीर्घ स्वर होता क्या है। हर्ष स्वर हम लोग क्या जाने कि जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। उसी की अपेक्षा उसमें कम समय लगा तो हर्ष स्वर हो गया। और उसी की अपेक्षा दीर्घ स्वर में क्या होता है कि हर्ष स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। हर्ष स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है, जिसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि हर्ष स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है किसके अपेक्षा? तो हर्ष स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है, जिसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ बोलने में बहुत कम टाइम लग रहा है और आ बोलने में हमको थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। यानी कि अ की अपेक्षा आ को बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दीर्घ स्वर कहते हैं। और हर्ष स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। और 11 क्या है? हमारे स्वर वर्ण की संख्याएं हैं। इसलिए स्वर वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। तो स्वर वर्ण के हम लोगों ने मुख्यतः 2 भेद देखे हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। और तीसरा है पलुत स्वर। तीसरा क्या है? पलुत स्वर है तीसरा, यानी कि इसी का पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पलुत। पलुत स्वर। तो पलुत स्वर क्या होता है कि जिसको बोलने में, जिसके उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्या होता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। हमने यहाँ पे ये देखा था कि हर्ष स्वर में क्या लगता है? बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा समय लगता है। और पलुत स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय किसमें लगता है? तो पलुत स्वर में लगता है। और पलुत स्वर का उपयोग किस लिए होता है?
तो इसका उपयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं हे राम, हे राम। हे राम कहने से अर्थ हो रहा है कि हम राम को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि हे राम आप कहाँ हो, हे राम आप कहाँ हो। तो पलुत स्वर का उपयोग किस लिए होता है, तो किसी को बुलाने या पुकारने के लिए पलुत स्वर का हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं तथा ये एक मात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है, तो मूल स्वर भी कहा जाता है और ये एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रिक कहने का मतलब ये हुआ कि इसको बोलने में, एक मात्रिक कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई मात्रा नहीं होता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं। और तीसरा हमारा पलुत स्वर त्रिमात्रिक होते हैं। यानी कि हर्ष स्वर में एक मात्रा का यूज होता है और दीर्घ स्वर में दो ही मात्रा का यूज होता है और पलुत स्वर में दो से अधिक यानी तीन मात्रा का यूज होता है। तो आप लोगों का ये क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और कोई भी सवाल आपको पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज का क्लास हम लोगों ने क्या देखे, वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर, स्वर वर्ण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो भी क्लास होगा वो उसके में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।